ये अभी आगे चेक स्टेमिंग वाली फ़ाइल को हम ओपन करते हैं और उसको चेक करते हैं। इसमें भी सेम है, पहले एक हेडर की फ़ाइल है जिसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल, जो उसके अंदर हमारा ये फ़ॉन्ट सेट स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट को सेट किया गया है, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड वंस, ये पहले आपको पता चल चुका है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म बनाया गया, फॉर्म का ये कीवर्ड यूज़ किया गया, उसकी आईडी स्टेम फॉर्म है, पोस्ट मेथड उसका क्या है, पोस्ट है, और एक्शन क्या है, हैंडलर डॉट पी एच पी, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर उससे वो वर्ड ले रहा है, जैसा कि ये आपका जो सबसे पहले वाला जहाँ पे आप उर्दू की इनपुट देते हैं ना स्टेमिंग के लिए, ये वो वाला फॉर्म है। ये इसकी आईडी टेक्स्ट है, नेम है वर्ड है, टाइप टेक्स्ट है, डायरेक्शन आरटीएल है, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ये उसका बैकग्राउंड का कलर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद एक बटन बनाया गया है, इनपुट सबमिट, नेम भी इसका सबमिट और वैल्यू भी इसकी सबमिट है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना यहाँ पे लॉगिन वाले में। इफ़ इज सेट वाला मेथड वो ये वाला बटन था, इफ़ इज सेट, ये क्या नाम दिया गया, सबमिट। इसी तरह ये इस बटन का नाम था, जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो वो वहाँ इफ़ सेट का इवेंट जनरेट होगा और उसके अंदर जितना कोड था वो एग्जीक्यूट होगा। वहाँ से वो जस्ट डेटाबेस से वैल्यू लेके चेक कर रहा था, और लॉगिन का ये वैल्यूज़ लेके उसे ना प्री फिक्स पोस्ट फिक्स में उसने ब्रेक किया और चेक डेटाबेस से चेक कर रहा था। और इसके अलावा ये इंक्लूड का मेथड नीचे दोबारा वही इस्तेमाल हो रहा है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी कोई और फाइल देखते हैं। ये कनेक्शन की फ़ाइल क्या है, कनेक्शन ये सिंपल डेटाबेस के कनेक्शन की एक फ़ाइल बनाई गई है। यहाँ उसने सर्वर का नेम देने के बजाय उसका आईपी एड्रेस दे दिया, यहाँ यूज़र नेम रूट है, और यहाँ उसने पासवर्ड था नहीं, उसको खाली छोड़ दिया, यहाँ पे डेटाबेस का नाम है, ये एसक्यूएल आई है। जो हमने पहले वो डीबी कनेक्शन ये वाला देखा था ना, ये सिंपल एसक्यूएल है। सिंपल एसक्यूएल में कनेक्शन इस तरह से बनाया जाता है, और ये कनेक्शन एसक्यूएल आई में बनाया गया। एसक्यूएल आई में क्या होता है, इसी के अंदर ही डेटाबेस का भी नाम देना होता है, जबकि जो सिंपल एसक्यूएल है उसमें डेटाबेस के लिए अलग ये मेथड होता है, और यहाँ सिर्फ सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसने देखा अगर इसमें कोई एरर है तो यहाँ पे उसने डिस्प्ले करवाया फेल टू कनेक्ट टू माई एसक्यूएल। यहाँ उसने माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट डॉट एरर, जो उसका ना बाई डिफ़ॉल्ट एरर है वो मेथड कॉल करवा रही है, यहाँ वो एरर शो कर देगा क्या एरर है। उसके बाद उसका करेक्टर 4 सेट वगैरह वो UTF-8 जो स्टैंडर्ड उसका फ़ॉन्ट है वो उसने एंड क्लियर करवाया। उसने रिटर्न का एक मेथड यूज़ किया है, और उसमें ये कनेक्शन उसने रिटर्न करवाया। ये पहले क्लास डिस्क्राइब है, मैंने पहले आपको बताया क्लास कैसे बनती है। पहले क्लास का कीवर्ड आएगा, फिर क्लास का नाम आएगा, फिर ये पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी, फिर ये क्लोज होंगी। जैसे फंक्शन का बताया, फंक्शन का पहले पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं किसी भी मेथड को एक्सेस कैसे किया जाए। कुछ पब्लिक होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, और प्राइवेट होते हैं। पब्लिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिन्हें आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो, और प्राइवेट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिन्हें आप सिर्फ इस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल कर सकोगे, इससे बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। और टाइम कितना हुआ है, 3 मिनट की। इंसर्ट स्टमिंग वैल्यूज़, इसे ओपन करते हैं। ये रिक्वायर्स का भी आपको पता है, हेडर का भी पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये एक सिंपल एक फॉर्म बनाया गया, फॉर्म जिसमें वो प्रीफिक्स की वैल्यू ली गई है, स्टेम की वैल्यू ली गई और पोस्ट फिक्स की वैल्यू लेके उसको डेटाबेस में स्टोर करवाया गया, ठीक है ना। यहाँ उस फॉर्म में आपसे एक प्रीफिक्स की वैल्यू ले रहा है, ये वाली, उसके बाद स्टेम की वैल्यू ले रहा है, और पोस्ट की वैल्यू ले रहा है, जो कि आपने डेटाबेस में सेव करवानी है। क्योंकि जब भी आप कोई स्टेमिंग करोगे तो आप जो भी वर्ड दोगे वो उसको ना पहले 3 हिस्सों में उसको कन्वर्ट करेगा, प्रीफिक्स, स्टेम और पोस्ट फिक्स, बाद में डेटाबेस से मैच करेगा और आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद यहाँ आके एसक्यूएल आई शुरू हो गई है, माई एसक्यूएल। यहाँ उसने क्यूरी लिखी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्री। प्री नाम को उसने एक टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर टेबल वो चेक करते हैं, प्री नाम का बना हुआ है।
ठीक है, उसके ओपोनेंट तक हम ये देखते हैं। उसके बाद उसने इको करवाया है प्री वर्ड, फिर उसने इको करवाया है क्लास टेबल, एक बनाया है क्लास स्टेबल के नाम से। ये उसके अंदर ना स्टेबल नाम की क्लास बना के, ये क्लास वो वाली क्लास नहीं है जो पीएचपी वाली होती है, ये वो सीएसएस वाली क्लास है, कास्केडिंग स्टाइल शीट वाली। यहाँ उसने एक वाइल लूप चलाया है, और उसने माई एसक्यूएल डॉट फेच डॉट ये वैस कोई वाला ये रिज़ल्ट, ये वो क्यूरी है। यहाँ उसने एक क्यूरी लिखी, फिर उसने उस क्यूरी को रन किया यहाँ पे, ये यहाँ पे वो क्यूरी को रन करवा रहा है, और क्यूरी रन होने के बाद जो भी इसके अंदर डेटा आया है ना, वो इसको इस वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करवा रहा है, ठीक है ना। फिर उसने एक वाइल लूप चलाया, रॉ का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जाके ना उसने माई एसक्यूएल डॉट फेच डॉट रिजल्ट का एक मेथड लगाया, उसके अंदर ये वाला वेरिएबल पास किया जिसके अंदर क्यूरी का सारा रिजल्ट उसमें स्टोर था। फिर ये वन बाय वन उसमें से एक रो को फेच करेगा, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाएगा। इको टी डी होता है टेबल डेटा, टेबल सेल वगैरह जो होते हैं, टेबल वगैरह आपको बनाना होता होगा उसमें HTML में, उसको वर्ड्स वगैरह को वन बाय वन यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ उसने एक और क्यूरी लगवाई, क्यूरी का बनाया, क्यूरी लिखी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टेम। ये आपको मैं टेबल दिखाता हूँ, ये क्या चक्कर है, सॉरी अपाची अभी आने नहीं किया। ये उर्दू स्टेमर क्या आपके डेटाबेस है, इसके अंदर देखें ये एक प्री नाम का टेबल बना हुआ है जिसमें के अंदर उसने प्रीफिक्स की वैल्यू स्टोर करवाई हैं, ये वाली ला बा काफ ला वगैरह वगैरह। ये स्टेम का एक फोल्डर है, टेबल है जिसके अंदर स्टेम की वैल्यू उसने रखी हुई है, ये और ये पोस्ट का है, और ये एडमिन का है जो उसने लॉगिन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें आपके डेटाबेस उसने लॉगिन के लिए आपको दोनों को एडमिन को उसने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। ये आपको पता चल गया होगा क्यूरी कैसे है, ये क्यूरी को रन कैसे करवा रहा है, वेरिएबल में उसका स्टोर कैसे करवा रहा है, और उसको इको के थ्रू बस। बाकी एट द एंड वही चीज़ें हैं, ये वाइल लूप इको वगैरह, एसक्यूएल क्यूरी को रन करवा रहा है, क्यूरी को एक उसने क्यूरी लिखी है उसको वेरिएबल में स्टोर करवाया, फिर उसने क्यूरी को यहाँ पे रन करवाया, उसका रिजल्ट जो भी आया उसको इस वेरिएबल में स्टोर करवाया, फिर वो वाइल लूप चलाया, फिर इस मेथड को यूज़ करके वन बाय वन रोज से फेच किए और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। सेम वही इंक्लूड का मेथड यहाँ पे, और यही इंक्लूड का मेथड यहाँ पे जो आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।